महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। मेघनाथ युद्ध भूमि में मायामय युद्ध किया और जब उस युद्ध से उसको विशेष कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने अपावन यज्ञ करने का विचार किया। उधर तो मेघनाथ अपावन यज्ञ करना चाहता है और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कई बार मेघनाथ युद्ध करने आ चुका है
जब आता है त्राहि त्राहि करता है। ये तो देवताओं को, पृथ्वी को, धर्म को, वेदों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, सबको त्रास पहुंचाने वाला है। विभीषण जी ने प्रभु को खबर सुनाई थी, प्रभु मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन, और ज्यों प्रभु सिद्ध हुई सो पाई, नाथ बेग पुण्य जीत न जाई। प्रभु एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है मेघनाथ अब, और सफल हो गया तो कुछ वर्षों के लिए उसका वध असंभव हो जाएगा। प्रभु ने भी अंगद जी को अन्यान्य सेनापतियों को पास बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाए। उसके यज्ञ का विध्वंस करो, क्योंकि देखो ना आज प्रभु कैसी करुणा है। कहाँ तो मेघनाथ का वध होने जा रहा है, पर करुणा ऐसी है। लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं, तुम लक्ष्मण मारे और न ओही, देखि सबे सुर दुख अति मोही। आज उसको मार डालना मुझे बड़ा दुख है, सब उससे बड़ा भयभीत हैं 14 भुवन 3 लोक में। लक्ष्मण तुम आज उसको मार डालना। और लक्ष्मण जी तो चले ही प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके, प्रभु प्रताप और धर रन धीरा, और चलते ही कह दिया कि जो ते ही आज बंधे बिन आवूं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं। जो सतसंकर करे सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। कह दिया बिना वध किए नहीं आऊंगा, बिना वध किए उसका आ गया तो आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। भले ही 100 शंकर आके आज उसकी युद्ध में सहायता करें। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और अंगद, नील, नल, सुग्रीव, हनुमंत, विभीषण, जामवंत सब को लेके लक्ष्मण जी महाराज चले। यज्ञ करता था, इन लोगों ने जाके यज्ञ का विध्वंस किया। हृदय में कुछ हार सा गया था मेघनाथ भी, यही एक उपाय बचा था। पर जब मेघनाथ की दृष्टि विभीषण पर पड़ी तो विभीषण जी को देख के मेघनाथ ने आज बड़ा क्रोध किया। कुल कलंक, तुम इन लोगों को लेकर आए हो मेरा यज्ञ विध्वंस कराने। विभीषण जी की तरह तरह से भर्त्सना करने लगा मेघनाथ। जहां पले बढ़े, जहां का अन्न जल से जीवन धारण किया तुमने, उसी के साथ विश्वासघात करते तुम्हें लज्जा नहीं आती। विभीषण जी ने वही फटकार लगाई सबके बीच में, तू अब मुझे शिक्षा देने चला है? तू तो विश्व के सत्पुरुषों का विनाश करने के लिए उद्यत है। तेरे जैसे दुष्टों को अभय कर दिया जाए तो घोर अधर्म होगा। तेरे जैसे दुष्टों को मिटा देना ही आवश्यक है। अब तू मुझे शिक्षा देता है। इतने में हनुमान जी ने तो पैर की ठोकर मारी। कुंड के पास की जितनी वेदियां बनी थी ध्वस्त हो गई। जितनी मेखलाएं थी कुंड की सब तोड़ दी हनुमान जी ने क्रोध में आकर। अग्नि के पास में बहुत सा जल उठाकर भी डाल दिया। मेघनाथ अनुष्ठान जो भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होने से निराश हो गया, इसलिए बहुत क्रोधित हुआ। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रमानुज आगे। विभीषण जी ने देख लिया, अरे उन्होंने तुरंत, लक्ष्मण जी दूर थे, सावधान किया। ये दुष्ट पवन पुत्र पर ब्रह्मशिर का प्रयोग करना चाहता है। ब्रह्मास्त्र का कोई अंग होता है ब्रह्मशिर अस्त्र। ये पवन पुत्र को आज मार डालना चाहता है। आप पवन पुत्र की आज रक्षा करें। मेघनाथ जी ने बहुत जोर से लक्ष्मण जी को पुकारा, क्योंकि विभीषण जी ने मेघनाथ जब मंत्रों का उच्चारण कर रहा था अस्त्र के प्रयोग के लिए, उस मेघनाथ के हिलते हुए होस्ट को देखकर ही विभीषण जी समझ गए ये कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहा है। लक्ष्मण जी को सचेत कर दिया, लक्ष्मण, कुमार लक्ष्मण सावधान, आज पवन पुत्र की रक्षा होनी चाहिए।
लक्ष्मण जी महाराज के प्रहार ने मेघनाथ का संकल्प ही नष्ट कर दिया। संकल्प नष्ट होने का अर्थ है वो इतना व्याकुल हो गया कुमार लक्ष्मण के प्रहार से कि जो मंत्र उच्चारण कर रहा था वो बीच में ही भूल गया। अब तो लक्ष्मण जी महाराज पर दिव्यास्त्रों की वृष्टि करना चाहता है, तो त्रिशूल लेके पहले दौड़ा। जब वो दौड़ा तो सब बानर भालू भाग गए, सब सेनापति भाग गए, वहां सेना नहीं थी। और सब भागकर आए लक्ष्मण जी की महाराज की शरण में। आज अंगद जी, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, क्योंकि सबको पता है इससे टकराने वाला कोई नहीं है। हम लोग क्रोध करेंगे, युद्ध बढ़ाएंगे, पर ये हमसे मरने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज के पास सब आए जहाँ रामानुज आगे। तो दौड़ा तो आ ही रहा था त्रिशूल लेके, तो जब देखा लक्ष्मण जी महाराज को, इतना क्रोध उसको आया, अट्टहास किया, बड़ी भारी गर्जना की उसने आकाश में। देवता हाय हाय पुकारने लगे। और जैसी भयंकर गर्जना की, अंगद जी, हनुमान जी एक बार फिर से उस मेघनाथ पर आक्रमण करने के लिए दौड़े, पर त्रिशूल से मारकर हत त्रिशूल उरधर्नि गिराए, कोपी मरुत सुत अंगद दाए। उसी त्रिशूल से अंगद जी को और हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने घायल करके गिरा दिया। और फिर लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु का झाड़े से सूल प्रचंडा, प्रचंड त्रिशूल यहां भी छोड़ता है, पर प्रभु तो अपने बाण से उन अनंत ने उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। इतने देर में हनुमान जी और लक्ष्मण जी फिर उठे, खूब मारते हैं मेघनाथ को, हते ही कोपिते ही घाव न बाजा, पर उसको कोई चोट ही नहीं लग रही, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरा बल लगा रहे हैं हनुमान जी और अंगद जी, पर मेघनाथ पर कोई असर नहीं है। आज वो बड़ा क्रोधित होकर चला है, जैसे काल आ रहा हो। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख काराला। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा इसके ऊपर किसी के बल का आज असर नहीं है, ये किसी को कुछ समझता नहीं है, सबको मार के इधर उधर फेंकता है, ये तो काल की तरह क्रोध करता हुआ चला रहा है। आवत देखी क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला, देख सियावत पग सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर जाना। विविध वेश धरि करे लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूर जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। भारी युद्ध करता है। लक्ष्मण जी महाराज ने भी बड़े कराल, बड़े कठोर बाण, तीखे बाण उस पर छोड़े। और जब वो देखता है कि ये तो वज्र की तरह बाण आ रहे हैं, तो कभी तो वो प्रकट होकर युद्ध करता है वो दुष्ट, कभी वो अदृश्य हो जाता है, और कभी कभी तो वो तरह तरह के रूप आकार वेश धारण करके युद्ध करता है। बड़ा मायावी युद्ध इसने आरंभ किया। सब वानरों ने देखा, वहाँ हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, जामवन जी हैं, सुग्रीव जी हैं, नल नील मयंद द्विवेद सुषेण सब हैं। खास खास सबसे इन सब ने देखा कि ये तो शत्रु अजय है, ये तो जीतने में आएगा ही नहीं। तो जब ये बात सबके मुख से लक्ष्मण जी महाराज ने सुनी, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। वो शेषावतार प्रभु, वो अनंत प्रभु लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ा भारी क्रोध करके और भीतर मंत्र, मानो बात मन में निश्चित कर ली कि इस पापी को मैंने बहुत खिलाया। जब से युद्ध आरंभ हुआ है ये तब से सबको त्रास देता है, तो अब इसका अंत कर देना चाहिए, इसको और अब युद्ध में नहीं खिलाना चाहिए। तो सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन कर तापा। अब लक्ष्मण जी महाराज ने युद्ध में आज पहली बार गर्जना की है। कैसी भयंकर गर्जना होगी जब वो शेष भगवान 1000 मुखों से गर्जना करते होंगे। भगवान श्री राम के प्रताप का हृदय में स्मरण किया और बाण चढ़ा लिया, बड़ी भारी आज गर्जना की,
और छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। युद्ध तो ऐसा हो रहा था, लक्ष्मण जी महाराज पे उसने इस सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग क्या बरसात कर रहा था। ऐसा लगता था युद्ध में दो प्रलय के बादल आपस में टकराए हों। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र दोनों तरफ से चलता था, मानो मालूम पड़ता था दोनों दिव्यास्त्रों के बड़े भारी मर्मज्ञ हैं। ऐसा लगा उस भयंकर युद्ध में कि प्रलय तो बिल्कुल निकट आ गया है। मेघनाद गदा लेकर भी दौड़ा, उसको भी उन सौमित्र ने काट फेंका। मेघनाद को स्मरण आया पाशुपात अस्त्र का, उसका धनुष कट चुका था। दूसरा धनुष उठाने के लिए वो लपका कि पाशुपात अस्त्र का स्मरण करो और इसके ऊपर पाशुपात अस्त्र चलाओ। पर लक्ष्मण जी महाराज तो प्रभु से कह के ही आए थे, जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। हे नाथ, आपके श्री चरणों की शपथ है, 100 बार शंकर जी भी आवे तो आज भी युद्ध में मैं इस मेघनाथ को मारे डालूंगा। मेघनाथ पाशुपात अस्त्र लाना चाहता है, दूसरा धनुष उठाने के लिए लपकता है। इतने में विभीषण जी ने सचेत कर दिया लक्ष्मण जी को, अब शीघ्र इसका वध करो। मानो ये दूसरा धनुष उठाए उससे पहले वध करो। ये दशग्रीव का अंतिम सहारा है, कोई भी अमोघ अस्त्र कभी भी ये उठा सकता है। तो सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दापा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, यदि श्री राम सत्य संध हैं, यदि श्री राम धर्मात्मा है, तो ये बाण इस मायावी को मार दे। सुमिर कौशलाधीप प्रतापा। लक्ष्मण जी के हाथों में उनके त्रोण का सबसे प्रकाशित जो बाण था, सबसे प्रचंड एक महासायक बाण, महाबाण। तो स्थिर चित्त के संकल्प से उन्होंने उसको चढ़ाया। प्रत्यंचा को क्रोध में आकर गर्जना करते हुए कान तक खींचा और बाण छोड़ दिए। छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। उस बाण ने किरीट कुंडल सहित इंद्रजित का मस्तक काट दिया। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। अचानक आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि आरंभ कर दी। जय जय की ध्वनि गूंजने लगी। अनंत विक्रम श्री रामानुज की जय हो, परम विक्रम श्री रामानुज की जय हो, अनंत विक्रम श्री रामानुज की जय हो। पर उसी क्षण अयोध्या के राज सदन में, अपने अंतःपुर के एकांत कक्ष में हनुमान जी महाराज के जाने के बाद वहां स्थिर एकाग्र चित्त दृढ़ आसन पर बैठी परम सती उर्मिला जी के अंक में एक लाल कमल आकर अचानक अंतरिक्ष से गिरा तो वो चौंक कर नेत्र खोलती है और नेत्र खोलते ही कहती हैं, आर्यपुत्र विजयी हुए। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। जब से हनुमान जी अयोध्या के राज सदन से आए थे, उसी समय उर्मिला जी ने अपने अंतःपुर में एकांत कक्ष में स्थिर आसन तभी लगा लिया था। वो तो परम सती हैं, उनकी ओजस्विता और तेजस्विता वाणी का विषय नहीं है। अचानक कमल का लाल लाल पुष्प गिरा, उन्होंने नेत्र खोले, पुष्प को, उस कमल के पुष्प को मस्तक से लगाया, लगाकर माता कौशल्या के पास पहुंची। माता, ये आशीर्वाद सुमन आया है। माता कौशल्या कहती हैं, अरे लक्ष्मण की विजय उसी समय सुनिश्चित हो गई थी जब तू उसका संकल्प करके एकाग्र मन से बैठ गई थी। माता कौशल्या ने पुत्रवधू को हृदय से लगाया। माता सुमित्रा कहती है, अरे आज अगर प्रलयंकारी भी शत्रु विपक्ष में होता तो तुझ जैसी सती के संकल्प के सम्मुख तो उसको पराजित होना पड़ता।
पर उधर रावण के राज सदन में देखो, जब ये मेघनाथ ने प्राण छोड़ा, मरती बार कपट सब त्यागा, गोस्वामी जी ने बात कही रामचरितमानस में। तो क्या कपट त्यागा, जब प्राण छोड़ा तो उसने क्या कहा, रामानुज कह राम कह अस कही छाड़े से प्राण। क्या कहकर प्राण छोड़ा मेघनाथ ने, रामानुज कह राम कह, राम कहाँ है, रामानुज कहाँ है। इन शब्दों का, प्रभु के नाम ब्रह्म का उच्चारण करते हुए उसने प्राण छोड़ा। हनुमान जी ने, अंगद जी ने जब ये वाणी सुनी तो धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान, तेरी जननी धन्य है कि तूने प्राण छोड़ते समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण के नाम का उच्चारण किया। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़े से प्राण। पर रावण के राज सदन में हनुमान जी को कोई प्रयास नहीं हुआ। बिना प्रयास के हनुमान जी ने मेघनाथ को उठाया और लंका के द्वार पर रख भी आए। और जब मेघनाथ का मरण सुना, तासु मरण सुन सुन गंधर्वा, चढ़ विमान आए नभ सर्वा, बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जस गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पर आए। लंका के भीतर जाके मेघनाथ को मारा। वहीं पर देवताओं ने बड़ी भारी स्तुति भगवान शेष की आरंभ कर दी थी। भगवान श्री राम का यश गाते हैं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। आज मेघनाथ का मरण तो इतना भारी उत्सव हुआ देवताओं के लिए कि कहा नहीं जा सकता। पर जो रावण का राज सदन है, रावण के राज सदन में, अपने अंतःपुर में, वहां सुलोचना भी एकाग्र चित्त बैठी हुई है। पर बार बार कोई अदृश्य हाथ उसको झकझोर देता था और वो चीख उठती थी, नहीं ये संभव नहीं है, नहीं ये संभव नहीं है, नहीं। प्रमिला बार बार वो सुलोचना चित्कार करती थी। उसको चारों ओर अपने अंधेरा सा घिरता हुआ लगता था। आज ही उसने मेघनाथ से समझाया था, आज तुम युद्ध नहीं करना, मेरे सतीत्व पर कोई सतीत्व भारी होता है। और उसने कहा था युद्ध नहीं करूंगा, और आज इसने युद्ध नहीं किया, माया का खेल किया और यहां आके यज्ञ कर रहा था। एकाग्रता से बैठी हुई वो सुलोचना का उसकी जो एकाग्रता थी वो बार बार नष्ट होती थी आज। और अंत में जब उसके हाथों का कंकण बेवजह कड़ाक करके टूट गया, वो मूर्छित होकर गिर गई। हाय स्वामी गए, हाय आज मैं हार गई। किसी ने मुझसे आज स्पर्धा की, अदृश्य रह के मेरे साथ किसी ने स्पर्धा की, और जिसने स्पर्धा की मेरे सतीत्व से, आज उसकी जीत हुई। मेरे स्वामी गए, मैं आज हार गई। पर सुलोचना ने भी श्राप दिया कि ये जो दिव्य सतीत्व की अदृश्य शक्ति है, जिसने आज अपने पातिव्रत धर्म के बल से मुझे परास्त कर दिया, मैं आसुरी, मनो मैं एक राक्षसी हूं ना, अब मैं राक्षसी श्राप देती हूं, तुम्हें भी स्वामी के पीछे सती ही होना पड़ेगा। सुलोचना का दारुण दुख इतना बढ़ गया, उसने उर्मिला जी को श्राप दिया, तुम्हें भी स्वामी के पीछे सती ही होना पड़ेगा। पर इधर जब लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रभु श्री राम, सब देवताओं ने स्तुति की,
वंदन किया, नमन किया, पुष्पों की वृष्टि की, गीत गाए, नगाड़े बजाए, नृत्य गान किया। लक्ष्मण जी महाराज सबका अभिवादन स्वीकार करके प्रभु श्री राम के पास आए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पर आए तो लक्ष्मण जी महाराज तो आते ही अपने अग्रज के चरणों में मस्तक रखते हैं। क्या कहते हैं? कौशल्या आनंद वर्धन रघुकुल मणि भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। इतना कहते हुए लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया। विभीषण, जामवंत आदि सबने भी प्रणाम किया और हनुमान जी ने मेघनाथ का जो कटा हुआ मस्तक था प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ने देखा मेघनाथ का मस्तक कटकर आया है, हनुमान ले आया है। धड़ तो लंका के द्वार पर गया और मस्तक प्रभु श्री राम के चरणों में लाया गया। इसने बड़ा व्याकुल कर दिया था, धरती आकाश पाताल सब कुछ। प्रभु ने देखा लक्ष्मण विजयी होके आए हैं। प्रभु ने लक्ष्मण जी के प्रणाम करते ही कहा, तुमने आज असाध्य को साध्य कर दिया। मानो सृष्टि में ऐसा कुछ कोई ऐसा दिखता नहीं था जो इस मेघनाथ को मार सके, पर लक्ष्मण तुमने आज सृष्टि में असाध्य को साध्य किया है। ऐसा कर कह के प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज को हृदय से लगा दिया। सब आनंदित हो गए, गदगद हो गए। चारों तरफ वानर की सेना में उत्साह छा गया। सब उत्सव मनाने लगे, विजय उत्सव। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, सबके बीच में सबको सुनाते हुए कहा कि जो 12 वर्ष निराहार होता, जो 12 वर्ष निद्रा से रहित होता, जो 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता, वो ही इस मेघनाथ को मार सकता था। मानो सबके बीच में आज प्रभु ने कह दिया, ये मेघनाथ मेरे हाथ की बात नहीं था, ये तो लक्ष्मण के ही हाथों मरना था। जब प्रभु श्री राम ने सुनाया तो लक्ष्मण जी महाराज ने मस्तक झुका लिया। वानर भालू तो बड़े आश्चर्य से लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। तो प्रभु ने कहा, अरे लक्ष्मण को तो ये सब व्रत करते अब 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लक्ष्मण तो जब से अयोध्या छोड़े तभी से उनके लिए ये सारे व्रत स्वाभाविक हो गए थे। ये जो मेघनाथ जी का और लक्ष्मण जी महाराज का युद्ध हुआ, कहते हैं ये भी 3 दिन और 3 रात तक लगातार युद्ध हुआ, एकादशी से त्रयोदशी तक। और तब मेघनाथ ने वीर गति प्राप्त की। 3 दिन 3 रात युद्ध हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 72 दिन श्री राम रावण युद्ध चला, जिसमें सुनते हैं कि 11 दिन का विश्राम था, 10 या 11 दिन का। जैसे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो युद्ध का विराम हुआ, कुंभकर्ण मरा तो युद्ध का विराम हुआ अगले दिन, आज मेघनाथ मरा तो युद्ध का विराम हुआ, फिर सुलोचना सती हो गई, उस दिन भी युद्ध का विराम हुआ। बहुत से ऐसे दिन आए थे बीच में जब युद्ध को विराम भी दिया गया था। मेघनाथ ने 3 दिन के युद्ध के बाद वीर गति प्राप्त की। प्रभु श्री राम अपने अनुज की प्रशंसा कर रहे थे और लक्ष्मण जी महाराज के शरीर पर अपने अभय कर कमल फिरा रहे थे। इतना आज लाड़ लड़ा रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी महाराज से, अपने अनुज से। उनके शरीर पे बार बार अपने कर कमल फेरते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण तुमने आज उस दशग्रीव की भुजा काट दी। ऐसी प्रशंसा बार बार सुन के लक्ष्मण जी संकुचित हो रहे थे। उधर तारा के पिताजी जितनी द्रोणाचल की औषधियां ला लाकर वानरों को अभी तक स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। राक्षसों ने रावण को जाके ये समाचार दिया। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, सुत बध सुना दसानन जबहि मूर्छित भयउ परेहु महि तबहि मंदोदरी रुदन कर भारी उर ताड़ना बहु भांति पुकारी
नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंदर पोचा। राक्षसों ने रावण को समाचार सुनाया। क्या सुनाया? कांप रहे थे भाई। राजाओं को जो शुभ समाचार सुनाता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, और राजाओं को जो दुखद समाचार सुनाने जाएगा क्या पता मार ही डाला जाए। पर राक्षस, बहुत सारे राक्षस एक साथ इकट्ठा होके रावण को ये समाचार सुनाने जाते हैं और सुनाते हैं, आपके पुत्र इंद्रजित ने 3 दिन और 3 रात के युद्ध में अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया, किंतु अंत में उन्होंने वीर गति प्राप्त कर ली। उनका मस्तक हनुमान उठा ले गए और इंद्रजित के धड़ को लंका के मुख्य द्वार पर रख दिया है। इतना सुनते ही रावण ने जब सुना कि पुत्र का वध हुआ, सुनकर मूर्छित हो गया, क्योंकि सृष्टि में ये एक असंभव घटना थी। तभी तो प्रभु श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण आज तुमने असाध्य को भी साध्य किया। दशग्रीव मूर्छित होकर गिरा। जब उसको चेतना लौटी, होश में आया, तो शोक से, दारुण दुख से व्याकुल होके, शोक से व्याकुल होकर आज रावण रो रहा है। और रावण इंद्रजीत के धड़ से कहता है, पुत्र तुम तो यमराज और काल से भी अजेय थे, तुम्हें काल भी नहीं मार सकता था, तुम्हें यमराज भी नहीं मार सकते थे, पर चलो युद्ध में मृत्यु तुम जैसे शूरवीर के लिए तो यश ही है। जिसने मारा होगा वो भी समझता होगा कि उसने किसको वीर गति दी है। आज तो देवता स्वर्ग में उत्सव मनाएंगे, लंका में तुम्हारी माता और पत्नी रुदन करेंगी। होश में नहीं है रावण, व्याकुल होकर बोलता जा रहा है, सब राक्षस वहां पर है। रावण रो रहा था आज। रावण मेघनाथ की धड़ से कहता है, पुत्र उचित तो ये था कि तुम मेरा प्रेत कर्म करते। प्रेत कर्म का अर्थ होता है कि भाई मेरी मृत्यु होती पहले तो 10 दिन 10 गात्र तक तुम सारे कर्म करते, तो मृतक के बाद 10 दिन तक जो 10 गात्र तक के कर्म होते हैं उनको प्रेत कर्म कहते हैं। उस दिन शुद्धि हो जाती है तो फिर भोज भंडारे होते। आज रावण कहता है मेघनाथ से, उचित तो ये था ना कि तुम मेरा प्रेत कर्म करते, पर अब मुझे तुम्हारी उत्तर क्रिया करनी पड़ेगी। मैंने तो 10,000 वर्ष बड़ा कठिन तप करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। उन्होंने मुझे देवता और असुरों से अवध्य बना दिया कि मैं मर ही नहीं सकता किसी के हाथ से, किसी के अस्त्र शस्त्र से। रावण को बात यह है ना, इस समय उन्माद हो गया है, उसको पता नहीं वो क्या कह रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसका पुत्र मारा गया, क्योंकि मेघनाथ अजेय जैसा था। ये सत्य कहता है दशग्रीव कि वो तो काल के लिए भी अजेय था, यम के लिए भी अजेय था। इतना उन्माद हो गया रावण को, वो तरह तरह से अट्टहास करता है, और अट्टहास करता हुआ उस पागलपन में कहता है, ब्रह्मा के द्वारा दिया गया मेरा दिव्य धनुष कहाँ है, मेरा कवच कहाँ है, विजय के नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ। आज मैं मनुष्यों की शक्ति देखूंगा। रावण युद्ध में अभी जाना चाहता है, आज मैं उसे मार डालूंगा या मर जाऊंगा, जरा मैं भी मनुष्यों की शक्ति देखूं। इंद्रजित ने माया से सीता का वध करके दिखलाया था, मैं भी वही सत्य करूंगा। क्रोध से ऐसा उन्मत्त हो गया, दांत पीसता हुआ, हाथ मसल रहा था, पैर पटक रहा था। पुत्र का मरण सुन के उस रावण की बुद्धि विचलित हो गई थी। उसके जो निर्णय थे सब अस्त व्यस्त, उसको कुछ सुध नहीं होती। भय के कारण कोई राक्षस उसके सामने जाके उसको जाने का साहस ही नहीं कर रहा, उसको कौन समझाए। कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, बड़े बड़े मर गए।
रावण ने बड़ी भारी तलवार खींच ली। सब साथ चलो, आज मैं सबके सम्मुख सीता को मार दूंगा। उसी का प्रतिशोध लेने आए थे ना वो, उसने माया सीता दिखा के मारी थी। हुंकार करता है रावण, क्रोध करता हुआ अशोक वन पहुंचा। आज रावण पहली बार अशोक वाटिका में भारी क्रोध करके दौड़ता हुआ आ रहा है, तलवार लेकर, हुंकार करता हुआ। जितनी राक्षसियां वहां श्री विदेहराज तनया के पास बैठी थी, भय से भाग गई। आज पहली बार रावण इस अशोक वाटिका में सेनापतियों के साथ आया है, बिना किसी रानी को संग लिए आ रहा है। माताजी को लगता है मुझे अनाथ की तरह मार देगा क्या, मेरी ओर से निराश हो गया है। मेरे स्वामी पर, अनुज पर तो कोई वश इसका चला नहीं, क्रोध से उन्मत्त हो कि मुझे मारने आता है। पहले ही आशीर्वाद देने लगती हैं, आर्यपुत्र दीर्घायु, लक्ष्मण दीर्घायु। नेत्र बंद कर लिए श्री जनक नंदिनी ने। एक पल को लगा जीवन का अंतिम श्वास है, अंतिम क्षण है। अपने मन को प्रभु श्री राम के चरणों के चिंतन में एकाग्र कर लिया। इतने में एक रावण का बड़ा भारी मंत्री था, सुपार्श। उसने रावण को समझाया, आप महर्षि पुलस्त के पौत्र हो, वैश्रवावण कुबेर के भाई हो, इतने भारी वेदज्ञ हो, इतने विवेकी हो, इतने विद्वान पंडित हो, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हो। हाथ जोड़ लिया उस मंत्री ने, स्तुति करने लगा डरते डरते रावण के सामने। आपको क्रोध आया है तो अपने मुख्य शत्रु पर उस क्रोध को सार्थक करो। ये तो एक विवशा स्त्री है, इसका वध क्यों करते हो? आपको कलंक लगेगा आपके बल पौरुष को। रावण खड़ा हो गया, तू ठीक कहता है। इतने में अशोक वाटिका में खबर आई रावण के पास। क्या खबर आई? आपकी पुत्र वधू आपका दर्शन करने पधार रही हैं। रावण भगा। जैसे ही उसने सुलोचना का नाम सुना, अशोक वाटिका से भगा, अपने मंत्रणा कक्ष में आया, सिर झुकाकर बैठा सा, सिर पर हाथ रख के। और जैसे ही उसको सूचना तो मिली थी, वहां आकर भी वो हड़बड़ाया हुआ था, मानो आज उसको समझ नहीं आता कि अपनी पुत्र वधू वो आती है दर्शन को, उसको क्या मुख दिखाऊंगा। सुलोचना आती है, हड़बड़ा कर रावण उठ जाता है। रावण की स्थिति बड़ी अस्त व्यस्त है, उसकी मानसिक स्थिति आज ठीक नहीं है। समय को दृष्टिगत करते हुए यही पर वाणी को विराम दिया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हो, जय सीताराम। दो पल प्रभु का नाम कीर्तन बोल करके हम लोग वाणी को विराम दें। हरे राम, सीताराम। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ
नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी 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 हो फ्रेंड। दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल 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 की। बलिहारी बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश शरणम जय श्रीमती, जय जय सीताराम, हरिश शरणम जय सीता।